हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। के 9 स्वरूपों की 9 दिनों तक पूरे विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। ये 9 दिन माँ दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहाँ माता दुर्गा की भव्य मूर्तियाँ भक्तों को बरबस ही अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग पंडालों में दुर्गा जी के दर्शन कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दुर्गा पूजा में माता को कुछ ऐसी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं जो आपकी ज़िंदगी में व्याप्त दुख दर्द परेशानियों आर्थिक तंगी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकती हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक है लौंग, जिसके कुछ सरल उपायों को अपनाकर आप घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। जानते हैं शारदीय नवरात्रि में लौंग से जुड़े 5 उपायों के बारे में। चैत्र नवरात्रि में लौंग से जुड़े उपाय दूर करेंगे परेशानियां, आर्थिक तंगी दूर करने के उपाय। ज्योतिषी एवं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार नवरात्रि पर आप लौंग के उपाय आजमाएंगे तो घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। इसके लिए आपको एक पीला कपड़ा चाहिए। इसमें लौंग बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। धीरे धीरे आपके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। कर्ज और दरिद्रता दूर हो सकती है। इस उपाय को आजमाने से माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आपके घर पर बनी रहेगी। लड़ाई झगड़े दूर करने के उपाय। अक्सर कुछ लोगों के घरों में बात बात पर बहस लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में नकारात्मकता उदासी छाई रहती है। इस तरह के गृह क्लेश को दूर करने के लिए आप लौंग का ये बेहद आसान उपाय करके देखें। नवरात्रि के दौरान आप सुबह के समय कपूर में 2 लौंग डालकर जलाएं। ऐसा पूरे 9 दिनों तक करें। मान्यता है कि ऐसा करने से गृह क्लेश और घर में फैली नकारात्मकता दूर हो सकती है। जब कार्य ना हो रहे हों पूरे, कुछ लोग अपने कार्यों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, बावजूद इसके वे असफल हो जाते हैं। इससे मन में निराशा नेगेटिविटी घर कर जाती है। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपके महत्वपूर्ण कार्य पूरे नहीं हो रहे हों, तो आप लौंग का ये बेहद सरल उपाय आजमा कर देखें। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चमेली के तेल के दीपक में 2 लौंग डालकर जलाएं। इस दीपक को बजरंगबली की तस्वीर के सामने रख दें। दीपक जलाने के बाद दुर्गा चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। फिर देखिए कैसे आपके सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होने लगेंगे। सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए दुर्गा जी की पूजा करते समय 2 लौंग ज़रूर अर्पित करें। इससे आपके घर में शांति और सुख समृद्धि बनी रहेगी। परिवार में शांति लाने और नज़र दोष से बचाए रखने के लिए आप एक पीले वस्त्र में 2 लौंग बांधकर घर के किसी एक कोने में लटका दें। जगह ऐसी हो जहां किसी और की नज़र ना पहुंचे। साथ ही ये उपाय करते ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए चैत्र नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है, जिसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी वाले दिन होगा। नवरात्रि के प्रथम उपवास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरे विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। हालांकि कुछ लोग इस दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप कुछ उपायों के करने की सहायता से भी 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जान लेते हैं। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं, तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा, साथ ही कृपा भी बरसाती रहेगी। कन्या पूजन। अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं,
तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उस ऐसा करने से आप पर माता रानी का कृपा बना रहेगी। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्रीयंत्र स्थापित करें, साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से चमकेगी किस्मत। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं, आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल और चुन्नी जरूर चढ़ाएं, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो सके। और आपको बता दें कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बरसती रहेगी। गाय माता को चारा खिलाना। तो दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं तो आपकी ग्रह क्लेश से मामले खत्म हो जाते हैं। विपत्ति के समय भगवती मां दुर्गा का सच्चे मन से स्मरण एवं दुर्गा मंत्रों का जप अथवा दुर्गा जी के 32 नाम साधक की कवच के रूप में रक्षा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में भक्तों को इन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन 32 नामों को मां दुर्गा देवताओं को बताकर अंतर्ध्यान हो गईं। देवताओं की मां दुर्गा से प्रार्थना। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। माँ दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुण्य अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माहेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकट में फंसे व्यक्ति की रक्षा करती हो? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। माँ दुर्गा ने बताया, रहस्य देवताओं की। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर दयामयी माँ दुर्गा ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करती है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। नास्तिक, दुराचारी, शठ और अभक्त व्यक्ति को छोड़कर जो मनुष्य मेरे 32 नामों का पाठ करता है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, दुर्भेद्य बंधन में फंसा हो, राज्य दंड प्राप्त हो, सरकारी विवादों में फंसा हो या युद्ध में शत्रुओं द्वारा घिर जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता है। घोर संकट से बचने के लिए इस नामावली का करें, या किसी कर्मकांड दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकद्वाणला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ध्यान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गदारिणी। दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं।